ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 115वीं कक्षा आप सभी का स्वागत है। शब्द अनित्य है ऐसा सिद्धांती ने जो प्रस्तुति दी थी उसमें पूर्व पक्षी ने आक्षेप उठाया था सिद्धांती के 3 हेतुओं पर। आदिमत्व होना, ऐन्द्रियक होना और कृतक अर्थात अनित्य पदार्थों जैसा व्यवहार करना, उपचार। इन तीनों हेतुओं को उसने व्यभिचरित किया, तीनों में अनैकांतिकता दिखाई। उसमें आदिमत्व हेतु को उसने कैसे किया व्यभिचरित, बताओ नवीन। आदिमत्व हेतु को उसने कैसे व्यभिचरित किया, क्या कहकर के उसका खंडन किया कि यह आदिमत्व हेतु आपका ठीक नहीं है। मतलब कारण वाला तो मैंने समझ लिया, खंडन बताओ इसका। कारण वाला पदार्थ अनित्य होता है, ये सिद्धांती का कथन था। तो पूर्व पक्षी क्या कह करके इसका खंडन कर रहा है? क्या कारण वाले पदार्थ नित्य भी होते हैं, यही तो कहेगा वो, तभी तो खंडन होगा। देखा नहीं पाठ में पीछे का, इन्हीं को बोलने दीजिए। हाँ, घट का अभाव था। घट से पहले घट का अभाव था। क्या बोल रहे हो, वाक्य द्वारा सोचो। घट बनने से पहले हाँ, घट का अभाव था, ठीक है। घट का मतलब उसका कारण घट नहीं था, यानी कि प्राग अभाव। अब घड़ा बन गया, वो तो अभाव नष्ट हो गया। ये तो तुमने पुष्टि कर दी और अनित्य हो गया अभाव। अब आप बताइए। इसमें जैसे ये घट बन गया, घट बनने के बाद फिर टूट फूट गया। अब दूसरी बात पे आ गए ना। तो चूरा हो गया। उसका जो स्वरूप था उसका अभाव होगा, तो उसके अभाव होने से पुनः फिर उसी घट रूप में वो बन नहीं सकता कभी। तो क्या चीज इसमें नित्य दिखा रहा है? वो उसका जो अभाव है वो कभी फिर से वापस अभाव की नित्यता, और अभाव की नित्यता भी उसने जो दिखाई, ये ठीक है, प्रारंभ हुआ है उसका, लेकिन प्रारंभ वाले बात को विशेष महत्व नहीं देना उसको तो ये दिखाना है। प्रारंभ वाला जो भाग दिखाया है उसने कि प्रारंभ हुआ है, ये तो आदि शब्द से ले लिया उसने कि आदि मत, आदि वाला, कारण वाला है। कौन? अभाव। कौन से कारण वाला है सुकामा जी? क्या कारण है? अभाव का कारण क्या है? जैसे शब्द का कारण है संयोग, विभाग, अभाव का क्या कारण है? अभाव का कारण घट के कारणों का, कणों का पृथक पृथक होना, ये इसका कारण हो गया। तो अभाव आदिमत, आदिमान हो गया, ये तो आदिमान को हटा दिया उसने। अब क्योंकि सिद्धांती ने कहा था कि जो आदिमान होता है वह अनित्य होता है, इसने कहा देखो अभाव आदिमान है और ये नित्य है, क्योंकि वह अभाव उसी घट का जिसका अभाव हुआ है,
वह अभाव कभी भी भाव नहीं बन सकता, अर्थात वही घड़ा अब दोबारा नहीं बनेगा। वो संभव ही नहीं है, दोबारा नहीं, उसके कण सारे पृथक पृथक हो गए। अब कोई कहे कि ठीक है घड़े के कण पृथक पृथक हो गए, उसका चूरा बन गया, हमने उसको फिर गीला किया, पिंड बनाया, फिर घड़ा बना लिया, क्या वही घड़ा है ये? क्यों? जब उन्हीं कणों से बना है तो वही क्यों नहीं है? समय वो उपलब्ध था, वो उसका स्वरूप था। हाँ बिल्कुल वैसा ही बना दिया उसने। कलाकार बहुत होशियार है, हैं? कुछ तो अलग, वो कुछ क्या चीज है वही पूछ रहा हूँ मैं, वो कुछ परिवर्तन क्या है? संयोग नया हो गया। हैं? संयोग नया हो गया। संयोग की बात ही नहीं हो रही है, घड़े की बात हो रही है। घड़ा जो बना है वो उसी वही उपादान कारण है, जो उपादान कारण पहले लगे थे उसमें कण मिट्टी के, वही अब भी लगे हैं। तो संयोग भले ही और हुए हैं वो ठीक है, लेकिन घड़े की रचना जिन कणों से हुई है, जो आकृति उसकी उभर करके आई है, वही है। काल घड़े की रचना को देखो, काल को संयोग को हटा दो, देखो जो कण, हर कण अलग अलग है, सत्ता सबकी अलग अलग है प्रत्येक कण की। अब मान लो कोई कण प्रथम रचना में तले पे था, वो अब हो सकता है ऊपर आ गया हो, तो कणों के स्थान बदल गए, ये कहा जाएगा। और ये कहा जाएगा तो फिर स्पष्ट है कि वो ही वही घड़ा ये नहीं है। जिस स्थान की दृष्टि से जैसे जैसे कणों का संयोजन पहले हुआ था, ये वैसा संयोजन नहीं है। जैसे कोई दीवार है, अब दीवार में तुम हर एक ईंट पर तोड़ने से पहले संख्या डाल दो ईंटों पर, और अपनी दृष्टि से संख्या डाल दी हमने, कोई यह संकेत दे दिया, उसको बताया नहीं जिसने जो तोड़ रहा है। अब उसने दीवार तोड़ दी मिस्त्री ने, सारी ईंटें बिखर गई। अब उससे कहेंगे भाई दोबारा फिर बनाओ, रुकेगा ले अभी बनाता हूं, बिल्कुल वैसी ही दीवार बना दूंगा मैं। अब उसको ये नहीं बताना हमने ईंटों पर संकेत कर दिया है। अब उसकी रचना को देखना तुम, क्या जो ईंट पहले क्रम से जिस क्रम से थी उसी क्रम से आएंगी? नहीं आ सकती। ये तो फिर भी स्थूल है ईंटें, वो चाहे तो जो है उसको क्रम पता लग जाए तो देख देख के लगा भी लेगा, लेकिन घड़े के छोटे छोटे कण है मिट्टी के, संभव ही नहीं है। उसके उत्तर एक ही आदिमान पदार्थ अनित्य होता है, इसका विचार दिखा दिया उसने कि आदिमान नित्य भी होता है। बस अब शब्द की अनित्यता को सिद्धांती सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसको सिद्ध करने के लिए हेतु दिया गया था, जो हेतु ही व्यभिचरित हो गया, तो वह हेतु कैसे सिद्ध कर देगा किसी साध्य को? दूसरा क्या था? ऐन्द्रियक, इंद्रिय ग्राह्य, जो जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वह अनित्य होता है, ये सिद्धांति ने कहा था। अब क्या कहा पूर्व पक्षी ने फिर? अब तुम बताओ। क्या? उसने बताया कि जाति भी इंद्रिय से ग्राह्य है किंतु नित्य है। हाँ, जाति का भी हम ज्ञान इंद्रिय से ही करते हैं। जिस इंद्रिय से जिस द्रव्य का या गुण का ज्ञान होता है, उसी इंद्रिय से उस द्रव्य में विद्यमान अथवा उस गुण में विद्यमान जाति का भी बोध होता है। जैसे श्रोत्र से हम शब्द सुनते हैं, तो श्रोत्र से शब्द सुनते हैं। अब किसी ने क बोला, एक दूसरे ने भी क बोला, तीसरे ने भी क बोला, अब हम क्या कहेंगे कि ये तीनों ककार को बोल रहे हैं। तो उसमें जो ककारत्व है तीनों में, इसका बोध किससे हुआ? श्रोत्र से सुन करके। तो श्रोत्र गुण को सुनता है या द्रव्य को? श्रोत्र किसका ज्ञान करता है? गुण का। तो गुण में विद्यमान जाति का भी बोध, यानी कि शब्दत्व, वर्णत्व, इसका भी बोध श्रोत्र से ही हुआ।
मृदुता मृदुता ये जो बोलने का जैसे कि हाँ उसका ही बोध हो जाएगा। हाँ अभी तो जाति की बात कर रहा हूं मैं। हाँ तो उस वस्तु में, उस पदार्थ में विद्यमान जाति का भी बोध उसी इंद्रिय से होगा। नेत्र से हमने रूप को देखा, अब रूप से द्रव्य का ज्ञान हुआ, और रूप में एक रूपत्व भी है, उसका भी ज्ञान, और जिस द्रव्य का ज्ञान कर रहे हैं उस द्रव्य में द्रव्यत्व भी है, उसका भी ज्ञान। तो जितने भी जातियां हैं, जिसको सामान्य शब्द से कहा है, ये सामान्य, ये वहीं का शब्द है वैशेषिक का, द्रव्य गुण कर्म सामान्य। ये सामान्य वो मत ले लेना कि जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं कि ये बहुत सामान्य आदमी है, ये विशेष आदमी है, यहाँ वो नहीं है। जातिवाचक सामान्य शब्द, समानस्य भावः सामान्यम, समानता का होना, इसे सामान्य कहते हैं। सामान्य हैं? समानस्य भावः सामान्यम, समानता का होना, ये सामान्य है, वो जाति का बोधक है। क्योंकि समानता जब भी देखी जाती है तो एक से अधिक पदार्थों में होती है, और जाति भी एक से अधिक पदार्थों में होती है। ईश्वर में जाति है, ईश्वरत्व है। अच्छा, कितने ईश्वरों में है ये? सभी में। तुमने कहा भी सभी में है, तो एक ही है, तो फिर हम समानता किससे देख रहे हैं? उसकी किससे देख रहे हैं समानता? जैसे कण कण में सबसे व्याप्ति है, जितने भी कण कण में सारा बना हुआ है। मेरा प्रश्न क्या था, आप कहाँ पहुंच गए? ईश्वर में ईश्वरत्व जाति, और जाति होती है सामान्य, और सामान्य का मतलब समानता का भाव, और समानता का भाव एक से अधिक में होता है कि एक में? एक से अधिक में। तो ईश्वर कितने हैं? एक है। तो इसमें समानता का भाव देखेंगे हम? नहीं देखेंगे तो सामान्य है इसमें, सामान्य नहीं है तो जाति है इसमें। लेकिन जाति तो है ईश्वर में, है, लेकिन ईश्वरत्व तो नहीं है। अब कौन सी है फिर? ऐसी जाति ढूंढो जो औरों में भी हो, तो हम कह सकते हैं जाति है इसमें। हैं? चेतनता को भी कह सकते हैं। सत्ता जो सबसे बड़ी जाति है, सत्ता को परजाति कहा गया है। अन्य जातियां पर भी होती हैं, अपर भी होती हैं, परंतु एक ही जाति ऐसी है जो केवल पर होती है, वो सत्ता है। अन्य जितनी भी जातियां हैं वो आपको पर भी मिलेंगी, अपर भी मिलेंगी, वो सापेक्ष होती हैं। उसमें बड़े छोटे के हिसाब से जो बड़ी है वो पर, लेकिन उससे भी एक और बड़ी है, उसकी दृष्टि से वह पर हो गई, उसी को विशेष कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन में दो शब्द हैं ये, सामान्य और विशेष, और दोनों का अर्थ जाति। सामान्य का अर्थ भी जाति है, विशेष भी जाति है। हाँ, और दोनों सापेक्ष हैं ये। अब इसमें इतना, जैसे हम कहते हैं कि सूक्ष्म, अणु और महत, ये दो शब्द बोलते हैं, अणु और महत, ये भी सापेक्ष हैं। लेकिन एक अणु की पराकाष्ठा, एक महत की पराकाष्ठा, ये भी तो संभव है या नहीं? अणु की पराकाष्ठा और महत की पराकाष्ठा कहां कहां होंगी जाकर के? परमात्मा है, स्थूल वस्तुओं में आकाश को मानते हैं। हाँ, आकाश भी है, आकाश मैं निषेध नहीं कर रहा हूं उसका। तो अणु की, महत की पराकाष्ठा, परम महत्वांतोस्य वशीकारः परमात्मा, और अणु की पराकाष्ठा जीवात्मा। अब मध्य में जितने भी आ गए, ये सब कैसे हैं? ये अणु भी हैं और महत भी हैं। अब ये सापेक्ष हो गए। अब इधर आ जाओ, सामान्य और विशेष। इसको यूं ना कह के पर अपर से ले लो,
एक पर की पराकाष्ठा, एक अपर की पराकाष्ठा, या इसको सामान्य विशेष से बोलना है तो ऐसे बोलेंगे कि एक केवल सामान्य है और एक केवल विशेष है। अन्य सारे सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। अब बताओ केवल सामान्य कौन है? सत्ता जाती है, अभी तो बोला था, इसी को पर कहते हैं, केवल पर। और केवल विशेष कौन है? केवल विशेष ईश्वर हैं? हर कोई हो जाए, प्रकृति भी विशेष हो, केवल विशेष। देखो विशेष जाति का नाम है और अभी आप पीछे सिद्ध कर चुके थे, वही भूल फिर कर बैठे। ईश्वर में जाति कहाँ है? तो केवल विशेष जाति किसमें है? चलो खैर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा वैशेषिक अभी। अभी बात तो पूरी हो जाने दो, जब इससे निपट लें तब अगली बात उठाया करो। तो विशेष, केवल विशेष किसमें होता है? परमाणुओं में। सत्व रजतम, ये सत्व, ये सत्व, ये सत्व, ये सत्व, ये सत्व, ठीक है? सारे एक जैसे हैं कि भिन्न भिन्न हैं? आप 10 गायें ले आओ, सब में भिन्नता मिलेगी। ऐसी भिन्नता, उनमें भिन्नता होने पर भी हम कह रहे हैं गोत्व है, लेकिन इनमें भिन्नता नहीं होगी। सत्व केवल सत्व ही हैं सारे। अब क्योंकि एक से अधिक हैं, ईश्वर एक से अधिक नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। अब इसमें से हमने एक परमाणु को लिया, अब उसमें जो जाति है, अब वहां सापेक्ष नहीं बोल सकते हम। उस परमाणु में जाति है, वो विशेषत्व, जिसको विशेष शब्द से कहा गया है यहां, वो ऐसी है कि उस जैसा विशेषत्व को कोई भी व्यभिचरित नहीं कर रहा है, वो सम्य है। वो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये परमाणु, ये सत्व इस सत्व से विशेष है, क्योंकि वो भी वैसा ही है बिल्कुल। तम केवल तम है, रज केवल रज है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वैशेषिक दर्शन जो नाम पड़ा इसका, ये विशेष शब्द से ही पड़ा है, जबकि उसमें पदार्थ 6 हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष। तो विशेष ही क्यों नाम रखा गया दर्शन का? तो वैशेषिक, विशेष, अर्थात इसने अणुओं पर चर्चा की है। तो अणुओं में है विशेषत्व। तो केवल पर सत्ता, केवल अपर अणु, परमाणु, और अन्य सब सामान्य भी और विशेष भी। हमारी बात क्या चल रही थी कि ऐन्द्रियक जो पदार्थ होते हैं वे अनित्य होते हैं, इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। अब पूर्व पक्षी ने इसको कैसे खंडित किया कि सामान्य जिसका बोध हमें इंद्रिय से हो रहा है, परंतु वो नित्य है। सामान्य को नित्य माना गया है, जाति नित्य है। जाति का अधिकरण अनित्य हो सकता है, क्योंकि भिन्न भिन्न अधिकरण उसके, कभी कोई नष्ट हो गया, कभी कोई नष्ट हो गया, लेकिन जाति नित्य है। तो नित्य पदार्थ ऐन्द्रियक है, फिर भी उसमें व्यवहार हो रहा है, ऐन्द्रियक बोल रहे हैं हम उसको। आपने भी शब्द को ऐन्द्रियक कह दिया, तो आप उससे अनित्यता सिद्ध कैसे कर लेंगे? ठीक है, इस तरह से ये भी व्यभिचरित हो गया। इसमें जैसे तीनों द्रव्य हैं, ईश्वर भी, जीवात्मा भी और प्रकृति भी। द्रव्य सभी में समान है, तो समानता तो उसमें घट जाएगी, समान है। तो मैंने कब निषेध किया? जैसे विशेष। आप बताइए सत्यपति जी, किस बात की बात चर्चा हो रही थी? इन्होंने क्या विषय उठाया अभी? ईश्वर में कौन सी जाति की बात हो रही थी जो नहीं है? फिर भूल गया। ईश्वरत्व। तुमने क्या उठाया? द्रव्यत्व। बदल गया ना विषय? मैंने द्रव्यत्व का निषेध कब किया? मैंने सत्ता भी बोल दी थी। सत्ता भी तो है ईश्वर में, क्यों? सत्ता औरों में भी है, जो चीज औरों में है वो तो उसमें होगी लेकिन ईश्वरत्व तो औरों में नहीं है। आकाश, आकाशत्व
क्योंकि नित्य माना है वैशेषिक और इन्होंने न्याय ने, उसको नहीं कह सकते। पृथ्वी तो कह देंगे क्योंकि पृथ्वी के कण अलग अलग होते ही हैं, आकाश के कण अलग अलग नहीं माने जाते हैं। जाति होती है इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन कौन सी जाति ईश्वर तो अलग हो जाएगा। तो ये कहा किसने कि जाति ईश्वर में नहीं है, लेकिन कौन सी जाति की बात? एक ही द्रव्य में बहुत सारी जातियां, एक ही पदार्थ में कई जातियां होती हैं। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं ये देखना होगा। किस जाति का अंतर्गत में आता है? तो ये हो गया तीसरा हेतु दिया था सिद्धांति ने, कृतकवद उपचार। कृतक पदार्थों के साथ जैसा उपचार होता है वैसा ही उपचार, वैसा ही व्यवहार पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तो नित्यों में भी हो रहा है। तो क्या उसने कह के खंडन किया था सत्यपति जी? कृतकवद उपचार का खंडन कैसे किया पूर्व पक्षी ने? इसे खोलिए जरा। बोल लें तो पूछा करो आप दोबारा, अगर तैयारी कम हो पाती है तो उसको दोबारा, कहीं संदिग्ध स्थल है उसको उठाना चाहिए। ये तो मैं पूछ रहा हूँ तो पता लग रहा है मुझे, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ूंगा पाठ फिर। नित्यों में अनित्य भाव के उपचार व्यवहार देखा जाता है। कैसे? जिसके सत्ता वृक्ष, तो वृक्ष तो अनित्य है, नित्य कहाँ है? आपने कहा नित्यों में भी अनित्य जैसा व्यवहार देखा जा रहा है, और दृष्टांत दे रहा है पूर्व पक्षी वृक्ष का। तो वृक्ष तो अनित्य है और वृक्ष का प्रदेश भी अनित्य है। लेकिन सत्ता मात्र है। तुम बताओ। जैसे ये व्यवहार देखा जाता है कि वृक्ष का एक प्रदेश है, अंश, ये अनित्य पदार्थ है वृक्ष। लेकिन ये तो नित्य की बात कर रहा था अभी। तो जैसे यहाँ व्यवहार देखा जाता है ऐसे नित्य पदार्थों में भी देखा जाता है। यानी कि ये पहले उसने अनित्य को उठाया कि जैसे आपने शब्द को अनित्य माना था, अब शब्द को तो पूर्व पक्षी अनित्य मानेगा नहीं, तो शब्द की बात तो लाएगा नहीं वो। उसने अन्यत्र दिखाया कि देखो ये जो अनित्य कृतकवद उपचार है ये नित्यों में भी हो रहा है, अनित्यों में भी हो रहा है। अब ये दिखाने के लिए उसको दोनों दृष्टांत देने होंगे, अनित्य के भी और नित्य के भी। अब अनित्य में वो शब्द को ले आए तो वो तो फिर उसने समर्थन कर दिया। तो अनित्य अन्य किसी वस्तु को लाया, वो वृक्ष का प्रदेश ले आया, कंबल का प्रदेश ले आया। अब ऐसा जैसे अनित्य पदार्थों में हम प्रदेश शब्द का व्यवहार कर रहे हैं, उसी प्रदेश शब्द का व्यवहार हम नित्य में भी कर रहे हैं। सिद्धांति ने क्या कहा था कि जैसे सुख और दुख मंद और तीव्र होते हैं और अनित्य हैं, ये पूर्व पक्ष भी मान रहा था सुख और दुख के लिए, तो वहां मंद और तीव्र शब्द का व्यवहार किया गया। उन्हीं मंद और तीव्र शब्दों का प्रयोग उसने शब्द के लिए करके दिखाया और उस आधार पर शब्द को अनित्य सिद्ध किया, क्योंकि सुख और दुख जो अनित्य हैं उनके साथ में मंद तीव्र का प्रयोग हुआ। वही प्रयोग उसने शब्द के साथ दिखा करके ये दिखाया कि देखो ये भी अनित्य है, सुख और दुख के समान शब्द भी अनित्य है। तो अब यहां पर मंद और तीव्र को हटा करके इसने प्रदेश शब्द का प्रयोग दिखाया पूर्व पक्षी ने, कि प्रदेश शब्द का प्रयोग अनित्य पदार्थों में भी हो रहा है, वृक्ष का प्रदेश, कंबल का प्रदेश, और नित्य में भी हो रहा है, आकाश का प्रदेश, आत्मा का प्रदेश, परमात्मा का। इस तरह से तीनों हेतु उसने खंडित कर दिए। और कोई प्रश्न रह गया इसमें आपको पीछे? प्रदेश वाला भाग उसका प्रदेश स्थान आकाश के नहीं, जैसे वृक्ष प्रदेश है उसका आकाश का प्रदेश है, ऐसे प्रश्न क्या है? प्रश्न मतलब ये अनित्यता देखा है वृक्ष प्रदेश और आकाश का प्रदेश में। ये प्रश्न कहाँ बना? इसमें ये वो तो ठीक है, यहाँ प्रदेश देखा करके क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं? प्रदेश दिखा करके क्या व्यक्त करना चाह रहा है? प्रदेश दिखा करके जैसे वृक्ष का प्रदेश वृक्ष अनित्य है
और अनित्य पदार्थों में हम प्रदेश शब्द का व्यवहार कर लेते हैं। तो उसने ये दिखाया कि देखो प्रदेश शब्द का प्रयोग अनित्य पदार्थों में होता है और उसी प्रदेश शब्द का प्रयोग नित्य में भी होता है। जैसे आकाश का प्रदेश, परमात्मा का प्रदेश, ये नित्य है और यहां भी प्रदेश का व्यवहार होता है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं तो परमात्मा पूरे परमात्मा में है या परमात्मा के एक प्रदेश में है आप? एक प्रदेश में। तो प्रदेश का प्रयोग कर दिया आपने परमात्मा के लिए, जबकि नित्य है वो। अच्छा, प्रदेश का प्रयोग जैसा नित्य में हुआ, हाँ जी, नित्य में भी हो गया, दोनों में हो रहा है। दोनों में हो रहा है। तो ऐसे ही आपका मंद और तीव्र, तो ठीक है, मंद और तीव्र आपने दुख सुख में प्रयोग किया, हम भी मानते हैं नित्य है वो, और आपने नित्य में भी प्रयोग कर दिया शब्द में। वो तो ये दिखाना चाह रहा है ना कि शब्द में जो आपने प्रयोग किया है मंद और तीव्र का, वो शब्द तो नित्य है। जैसे यहां प्रदेश का प्रयोग नित्य में भी कर दिया और अनित्य में भी कर दिया, ऐसे ही मंद तीव्र का अनित्य में भी अर्थात सुख दुख में ही प्रयोग हो गया और नित्य अर्थात शब्द में ही प्रयोग हो गया। पूर्व पक्षी इसको इस पर क्या है? हाँ, उसने पूर्व सिद्धांति ने कहा था कि कृतज्ञवत उपचार केवल अनित्यों में होता है। इसने कहा नहीं, नित्यों में भी होता है। अच्छा, पूर्व पक्षी के नित्यों में होता है। हाँ, विचार दिखा दिया उसने, मैंने सिद्धांति को तो खंडन कर दिया। अच्छा, तो ये तो विषय कल हो गया था और आपके बोलने से ऐसा लग रहा है कि आप आज समझे हो इसको। न समझे हो? क्या कह रहे हैं? आपने जैसे अभी बताया कि घड़ा जो उसके परमाणु अलग अलग हो गए, विभाग हो गए, तो यदि हम उसको फिर से जोड़ेंगे तो वही परमाणु उसी जगह पे नहीं आएगा, फिर अलग अलग जगह अलग अलग आएगा। तो इसमें आचार्य सत्यजीत जी कहते हैं कि जैसे मैसेज भेजते हैं हम एक जगह से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता है और जैसा मैसेज यहाँ लिखा हुआ था उड़ करके वैसा ही मैसेज पहुंच जाता है। तो वैज्ञानिकों का कुछ परीक्षण ऐसे चल रहा है कि कालांतर में ऐसा करेंगे जैसे ये घर है इसके परमाणु जैसा यहाँ पर है वो उड़ करके दूसरी जगह जाएंगे वहीं। चलो कालांतर में ऐसा करेंगे तो फिर न्याय दर्शन नहीं, न्याय दर्शन में फिर थोड़ा संशोधन कर लेंगे आगे चल करके। पहले ऐसा समय आए, क्योंकि देखो संभावनाएं अपार हैं। परमात्मा का विज्ञान अनंत है। उस अनंत विज्ञान में से हम कितना जान पाते हैं, कितना प्रयोग कर पाते हैं, ये अलग अलग निर्भर है हमारी योग्यता के ऊपर। परंतु हम ये कहें कि नहीं, अब सारी खोजें हो चुकी हैं, एक एक ज्ञान का पता लग गया है ईश्वर का, अब कुछ भी रहस्य शेष नहीं रहा, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि अपनी हम मुक्ति की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जितना चाहिए उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, और वो अनंत करना है ये आवश्यक नहीं है। सूत्र ज्ञानान मुक्ति ही तो है, लेकिन सूत्र ऐसा नहीं बनाया कपिल ने अनंत ज्ञानान मुक्ति ही या सर्व ज्ञानान मुक्ति ही, सामान्य रूप से ज्ञानान मुक्ति ही। इन्होंने भी देखो 12 प्रमेय गिनाए, वो उन्होंने कणाद ने नहीं, इन्होंने गिनाए 12 प्रमेय गिनाए इन्होंने, तो क्या प्रमेय 12 ही हैं? इनका कहना यह है कि ये 12 प्रमेय आप इनको जान लोगे तो मुक्ति में बाधा नहीं आएगी। और वैसे आप सारे रेत के कण गिनते रहो गंगा के किनारे खड़े होकर के, कह रहे हम ये कण तो गिन ही नहीं पाए, अब शायद मुक्ति हो नहीं पाएगी। आकाश में तारे कितने हैं पता लग ही नहीं पाया, ये जीवन तो बेकार गया हमारा, लगता है फिर जन्म लेना पड़ेगा, तारे सारे पता लगाने पड़ेंगे तब ईश्वर मुक्ति देगा। तो ऐसा नहीं, तो ज्ञान अनंत है ये और चलता रहता है, खोज चलती है। और यहां भी हम जितना भी जान पा रहे हैं, जैसे शब्द की ही बात आ रही है, शब्द का प्रकरण चल रहा है, ये कोई ये दावा करे कि मैं शब्द के विषय में ये न्याय दर्शन पढ़ करके पूरा जान गया हूं, नहीं कह सकता, क्योंकि शब्द में भी आप जितना सूक्ष्मता में प्रवेश करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, आपके ज्ञान में से शब्द ही लुप्त होता जाएगा, ये शब्द का स्वरूप ही मिट जाएगा जिसको हम समझ रहे हैं अब तक, कुछ और ही बात निकल करके आएगी। फिर हम शब्द कह किसको रहे हैं, पीछे भी चर्चा मैंने एक बार उठाई थी, शब्द क्या है ये आप बताइए, आप में से क्या किसी ने सोचा है क्या है ये शब्द? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुख से क्या निकल रहा है? शब्द तो मैंने कहा ही था, लेकिन उसका स्वरूप क्या है, क्या चीज निकली है? देखो 3 हम तत्वों की गिनती करें
तो हम सत्वरस्तम इनको ले सकते हैं, और जीवात्मा है और परमात्मा है। सत्वरस्तम को एक मान लेते हैं तो 3 ही रह गए, इनको 3 अलग अलग कर दो तो 5 हो गए, 3 और 2 5। इनके अतिरिक्त और क्या है? हाँ, वो क्यों कहा है उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन इन 5 तत्वों के अतिरिक्त क्या है? ये सारी सृष्टि को पूरे को ले लो आप, सारे ब्रह्मांड को ले लो, इन 5 तत्वों के अतिरिक्त क्या है? 5 में बोल रहा हूं इसलिए सत्वर स्तंभ को अलग करके, नहीं 3 ही कहे जाते हैं व्यवहार में, ईश्वर जीव प्रकृति। मूल रूप से देखा जाए तो 3 भी नहीं लेंगे, एक ही लेना पड़ेगा प्रकृति को, क्योंकि शब्द जो है आत्मा अथवा परमात्मा को 5 या। हाँ, नहीं वो तो ठीक है कि 5 तत्व हैं, ये 3 तत्व हैं, लेकिन इनमें से क्या कोई शब्द है? हाँ, तो द्रव्य गिना तो दिए हमने 5। हाँ, द्रव्य ये है, लेकिन शब्द तो गुण है। तो फिर एक तत्व और बढ़ गया ना, 6 हो गए फिर, कि सत्व, रज, तम, आत्मा, परमात्मा और गुण। जो शब्द है वो आकाश का गुण है, गुण तो असंख्य है। तत्व कितने हैं? ये तो प्रकृति तो प्रकृति है, बस एक वो प्रकृति का भाग माना पड़ता है। हाँ, तो गुण तत्व नहीं होता है क्या? तत्व का तात्पर्य होता है तस्य, नहीं दृष्टि व्याकरण की नहीं, शब्द का अर्थ ही यही होता है। शब्द का जो अर्थ है तस्य भावः तत्वम, किसी का होना, बस इसे कहते हैं तत्व। तस्य भावः, वो तत्व कहलाता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तत्व। द्रव्य के बिना कोई सत्ता नहीं है। तो इस तरह से शब्द पर विचार करोगे तो अंत में जाकर के ये शास्त्र जो है आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे फिर, और वहां सहायता करने के लिए केवल एक ही सामने आएगा, वो ईश्वर है। वही आपके भावों को हम तक पहुंचा रहा है, आपके भावों का ज्ञान, आपके विचारों का ज्ञान हमें कराता है। लेकिन कब? जब थोड़ी सी क्रियाएं होती हैं कि दूसरे का बोलना, होठ हिलाना, वायु की गति, सामने वाले के कान खुले होना। मान लीजिए गुरु जी शब्द नहीं है, एक बहरा भी है, कुछ सुनाई नहीं देता, तो क्या उसका बोध नहीं होता है? कुछ नहीं होता है। शब्द का बोध नहीं होता। शब्दों को तो लेकिन देख कर तो उनके आप आंखों पे आ गए। अभी कान की बात कर रहे थे, उसके कान खराब हैं, श्रोत्र यदि विकृत हैं, तो नेत्र पर मत आइए आप, नेत्र तो ठीक है उसके, नेत्र का विषय नहीं लेना। शब्द का बोध नहीं होता, शब्द पे ही रहे केवल, वो उसको नहीं होगा। जब हम बोलेंगे उसके अंदर तो मुझे मनोभाव शब्द आ ही जाएगा। मन में? मन शब्द को ग्रहण करता है क्या? उसकी बुद्धि में, मतलब बुद्धि शब्द ग्रहण करती है क्या? दर्शन पढ़ रहे हो आप, दर्शन की भाषा में बोला करो। यदि वो बाद में बहरा हुआ हो, और बाद में बहरा होगा तो फिर स्मृति आएगी पीछे की, उस समय वर्तमान का शब्द नहीं सुन पाएगा वो। तुम गाली दो उसको, नहीं पकड़ पाएगा। अनुमान लगा ये शब्द कह रहा होगा, ये ऐसा तो अनुमान तो ये लग रहा है कि हाँ कुछ बोल रहा है, तो ये तो कुछ बोल रहा है, ये देख के इसलिए कह रहा है होठ हिल रहे हैं इसके। उसके देख के कह रहा पहले की स्मृति से जुड़ेगा वो, ऐसा होठ हिलने से ऐसे शब्द उच्चारण। हाँ, तो वो हो सकता है, चेहरे के हाव भाव देख के पता लगा लेगा ये क्रोध में बोल रहा है या प्रेम में बोल रहा है। लेकिन बात यह है कि इसने कौन से वर्ण का उच्चारण किया। आकार इंगित के द्वारा समझ जाएगा, लेकिन ये पता नहीं है कि उच्चारण करेगा। तो 3 हेतुओं का खंडन कर दिया पूर्व पक्षी ने। अब आगे 15वें सूत्र में उत्तर दे रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, तत्व भागतयोः नानात्व विभागाद अव्यभिचारः। तत्व और भागत। तत्व कहते हैं मुख्य, तात्विक विवेचन बोलते हैं, नहीं, किसी विषय के अंत तक पहुंचना, मुख्यता में प्रवेश कर जाना, तो तत्व हो गया मुख्य। अब उसका उल्टा कर दो, भागत,
भाग तो हो गया गौण। भक्ति से बनता है भागते शब्द, और भक्ति भज धातु से है। हाँ, जिससे भागह बनाते हैं व्याकरण में वही। शब्द नित्य है ना है? जो वैसे तो शब्द नित्य है नहीं, शब्द नित्य नहीं है। शब्द नहीं, ज्ञान वो भी ईश्वरीय। हमारा ज्ञान तो अनित्य है, लेकिन शब्द यहां जो न्याय शास्त्र में जिस शब्द की चर्चा हो रही है ये ध्वनि है, ये वर्ण नहीं। ये भी शब्द है इनके लिए। जितनी भी ध्वनियां हैं जो संयोग और विभाग से हो रही हैं वो सब शब्द है, क्योंकि शब्द का लक्षण क्या है? श्रोत्रोपलब्धि ही। बस श्रोत्र से जिसकी उपलब्धि हो जाए, ध्वनि की उपलब्धि श्रोत्र से हो रही है, वो शब्द है। शब्द ये नहीं कि हमने लिख दिया, कोई वाक्य बना लिया, वर्णों में लिपि में आ गया, उसको भी शब्द कहते हैं, लेकिन ये शब्द का संकेत कहलाता है। जिसको हम लिपि कह रहे हैं ये शब्द नहीं है। क्या है ये? शब्द का संकेत। शब्द ध्वनि में ही आएगा, और ध्वनि अनित्य है। आपने कहा शब्द नित्य है, ध्वनि अनित्य है, लिपि अनित्य है। ध्वनि कैसा नित्य है? लेकिन लिपि का ज्ञान, शब्द का ज्ञान जो ईश्वर को है वो नित्य है। हमारा ज्ञान अनित्य है, लिपि का भी, ध्वनि का भी, सबका अनित्य है। क्योंकि हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है हर बार। हम जब जब शरीर धारण करते हैं तो हर बार हमें नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। वो ठीक है कि संस्कार पीछे के हैं तो कम प्रयास में अधिक कार्य हो जाता है, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नित्य है। बिना पढ़े भी बहुत कुछ उत्तर दे तो दिया मैंने, पीछे का संस्कार यदि प्रबल है। लेकिन आप जो वाक्य बोल रहे हैं कि बिना पढ़े, आपका तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो संभव नहीं। कारण अन्य उदाहरण ले लो आप कि ईंधन रखा हुआ है, एक गीला ईंधन है, एक सूखा ईंधन है। अब दिया सलाई हमने जलाई, गीले ईंधन में लगा रहे हैं, पकड़ नहीं रही है अग्नि, प्रज्वलित नहीं हो रही है, और सूखे में लगाया, बोले जल गई। अच्छा, अब थोड़ा और बढ़ाएं आगे। उस सूखे को हम ऐसा कहां तक सूखा कर दें उसको कि जब बिना दिया सलाई के ही जल उठे, इतना सूखा करो उसको, करो इतना शुष्क कर दो कि दीप शलाका की, दिया सलाई की, अग्नि की चिनगारी की आवश्यकता न पड़े। गर्मी के मौसम में आप फिर अग्नि पे आ गए, फिर अग्नि पे आ गए। आप उसको सूखा कर दीजिए, कितना सूखा कर सकते हैं जो बिना दिया सलाई के जल जाए? जल के एक भी परमाणु है, जल के एक भी परमाणु ना रहे। हाँ, बिना दिया सलाई के जल जाए, बिना अग्नि के संपर्क के अग्नि प्रज्वलित हो उठे। क्या संभव है ऐसा? आप खोज रहे हो कि हाँ ऐसा कौन सा सूखा कर दिया जाए? अरे संभव ही नहीं है। मैंने क्यों दिया उदाहरण ये? किसी के संस्कार चाहे कितने ही प्रबल क्यों न हो, देखो संस्कार कम प्रबल होते हैं, वो गीले ईंधन की तरह हो गए। संस्कार प्रबल हैं, सूखा ईंधन, और प्रबल हैं, फिर सूखा ईंधन। वो कहा सूखा ईंधन ही जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि 100% प्रबल हैं, केवल कोई एक जरा सा अटकाव रह गया था पिछले जन्म में मुक्ति के लिए, छोटा सा कोई अटकाव रह गया था, है 99.99% ज्ञान उसका हो गया था, 100% में थोड़ी सी कमी रह गई थी। क्या होगा? दोबारा जन्म होगा, श्रेष्ठ जन्म होगा। ठीक है, सारी बातें मान ली हमने, लेकिन फिर भी उस जन्म में भी आकर के निमित्त अवश्य चाहिए उसको। ईंधन चाहे कितना ही सूखा हो, आप ये तो कह सकते हो कि हाँ इसको थोड़ा सा दिखाया मैंने, एकदम पकड़ लिया। दो ईंधन किस लेने यानी एक चिंगारी जरूर चाहिए, वही निमित्त कहलाती है। मतलब तो जैसे बिना अग्नि के संपर्क के अन्य किसी ईंधन में अग्नि नहीं जल सकती, ऐसे ही बिना नैमित्तिक ज्ञान के हमारा पीछे का भी ज्ञान नहीं उभर सकता। दो लकड़ी के घर्षण से
इतनी बात समझ में आ गई नहीं? पहले ये बताइए। आपने कहा ना ये जो ईंधन के चिंगारी के बिना निमित्त मतलब वही बिना निमित्त को नहीं कार्य नहीं। तो आप कौन सा उदाहरण देने जा रहे हैं कि बिना अग्नि की जल जाएगी? ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, दो लकड़ी के आपस में घर्षण। तो आप इस उदाहरण से ही कह रहे हैं कि बिना अग्नि की जल गई? बिना ये घर्षण निमित्त नहीं है क्या? घर्षण में जो अग्नि पैदा होगी। अरे घर्षण से आप अग्नि ही तो निकाल रहे हो। ये दियासलाई की तीली का घर्षण ही तो कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? और उसमें तीली को आपने घिसाई तो था उस पर, आपने लकड़ी को घिस दिया। बात ये नहीं हो रही है। लेकिन बिना अग्नि के कहां जला? बिना अग्नि के अन्य अग्नि कहां बढ़ी? तो ऐसे ही संस्कारों का है। संस्कार प्रबल हैं ठीक है, लेकिन निमित्त फिर भी चाहिए। तो बात क्या चल रही? तत्व और भाक्त की, कि तत्व एक मुख्य हो गया और भाक्त हो गया गौण। अब यहां ये कह रहे हैं कि तत्व और भाक्त ये दोनों नानात्व होते हैं, नानात्व विभागाद। अब तत्व और भाक्त है मुख्य और गौण, इनमें भेद होता है, नानात्व होता है, ठीक है। और कहां कहां इनका प्रयोग होता है? वो भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। कहीं हम गौण प्रयोग करते हैं, व्यवहार में ऐसा बहुत होता है। मुख्य शब्द के साथ में, मुख्य वस्तु के साथ में जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं मुख्य अर्थ को लेकर के, उसी शब्द का प्रयोग हम गौण अर्थ को लेकर के भी कर लेते हैं, दोनों प्रकार से। तो नानात्व विभागाद अव्यभिचारः, इसलिए आप जो व्यभिचार दिखा रहे हैं इन हेतुओं में, वो व्यभिचार नहीं है। भाष्य देखिए, पहले नित्य शब्द को लिया कि नित्यम इत्यत्र किम तावत तत्वम, जिसको नित्य कहा जा रहा है। तो नित्य में तत्व क्या है? जो उसका वास्तविक अर्थ है, जो स्वरूप है नित्य का, तत्व का तात्पर्य यहां पर नित्य का स्वरूप, कि नित्य कहते किसको है? क्योंकि यहां जो उसने प्रयोग दिखाया था, ये वृक्ष का प्रदेश, कंबल का प्रदेश और फिर आत्मा का प्रदेश, या अभाव की बात दिखाई थी पीछे। तो यहां नित्य जिसको कहते हैं किसी भी वस्तु के लिए, वहां पर तत्व क्या है, नित्यता किस आधार पर उस पदार्थ की कही जा रही है। तो ये बड़ी अच्छी परिभाषा है नित्य की, जो आगे दे रहे हैं ये उत्तर में, कि अर्थांतरस्य, कोई भी अर्थ, कोई भी अर्थ, अर्थांतर का तात्पर्य कोई भी ले सकते हैं हम, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ। अर्थांतरस्य कैसा होना चाहिए, उसका एक विशेषण दिया, अनुत्पत्ति धर्मकस्य, कैसे धर्म वाला हो, जिसकी उत्पत्ति न हुई हो। अब ये क्रम से उत्तर दे रहे हैं। देखो, क्रम से उत्तर देने में पहले इसने पूर्व पक्षी ने आदिमत्व हेतु का खंडन किया था, किसके द्वारा? घटाभाव को दिखा करके। उस घटाभाव को उसने नित्य माना था, अभाव को पूर्व पक्षी नित्य मान करके खंडन कर रहा था। अब यहां ये एक जांच की जा रही है, स्क्रूटनी होती है ना, जांच, गंभीर जांच, उसका पूरा विश्लेषण, कि चलो देखते हैं ये अभाव नित्य है या अनित्य है। उसने क्या माना था? अभाव को नित्य माना था। अब उसी की जांच हो रही है, क्योंकि ये यदि अनित्य सिद्ध हो जाए तो पूर्व पक्षी का जो खंडन था वो भी खंडित हो जाएगा। तो अभाव नित्य है या अनित्य है, ये चर्चा है। अब उसमें बताया नित्य कहते किसको हैं। तो पहला इनका जो कहना है कि अनुत्पत्ति धर्मकस्य अर्थांतरस्य। अब इतने ही वाक्य समझ लो आप। ऐसा अर्थ जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा धर्म जिसका है, अभाव उत्पन्न हुआ था या नहीं, अभाव अनुत्पत्ति धर्मक है या उत्पत्ति धर्मक है। जिस अभाव को पूर्व पक्षी लाया था उसने उत्पत्ति दिखाई थी उसकी, कि देखो ये घट है, इसके कारणों का विभाग हुआ,
और ये विभाग अभाव की उत्पत्ति का कारण बन गया। जब आदिमत्व होगा तो उत्पत्ति होगा। आदि मतलब कारण वाला होगा तो उत्पत्ति उसको। हाँ, तो अभाव जो है ये अनुत्पत्ति धर्मक नहीं है। और ये नित्य की परिभाषा कर रहे हैं कि अनुत्पत्ति धर्मकस्य अर्थांतरस्य आत्महान अनुपपत्ति नित्यत्वम। ऐसा पदार्थ जो अनुत्पत्ति धर्मक है उसकी आत्म की हानि की अनुपपत्ति, आत्महान स्वयं का समाप्त हो जाना, स्वयं का स्वरूप समाप्त हो जाना, इसकी अनुपपत्ति न होना है। स्वयं का जो आत्मा की हानि न होना, स्वयं का अस्तित्व बना रहना। तो दो बातें यही निकल करके कि एक तो अनुत्पत्ति धर्म को वो उत्पन्न न हुआ हो और विनाश भी न हो उसका, दोनों बातें इसमें आ गई। अभाव कैसा है? ये एक किनारे वाला है। ये आत्महानि तो नहीं हो रही है उसकी, लेकिन उत्पत्ति धर्मक है, तो इस श्रेणी में नहीं आएगा, वो इस लक्षण में नहीं फिट हो पाएगा। अर्थांतरस्य अनुत्पत्ति धर्मकस्य आत्महान अनुपपत्ति ही, तो वो से कहेंगे नित्यत्वम। तच्च अभावे नोपपद्यते, वो अभाव में घटित नहीं हो पा रहा है। हाँ सत्यपति जी, क्यों नहीं हो पा रहा है अभाव में घटित? ये लक्षण अभाव में जो लक्षण नित्यता का सिद्धांति ने दिया, ये अभाव में घटित क्यों नहीं हो रहा है? आपका ध्यान और जगह पहुंच जाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा है? ये अपने स्वरूप से तो विद्यमान रहता है। कौन? ये अभाव। इस दृष्टिकोण से उसको नित्य मान सकते हैं, लेकिन ये उत्पत्ति धर्म वाला होने से इस लक्षण में नहीं आएगा, क्योंकि ये लक्षण वहां घटेगा कि उत्पत्ति भी न हुई हो और विनाश भी, आत्महानि भी न हुई हो। इसमें आत्महानि तो नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति हो रही है। और अभाव के पीछे कई भेद आ चुके हैं, ध्यान आ रहा है? पीछे प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये कौन से अभाव की चर्चा हो रही है? पूर्व पक्षी ने जिस अभाव को ला करके सिद्धांति के हेतु का खंडन किया था, आदिमत्व का, ये कौन सा अभाव है? प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव एक लक्षण आ रहा है इसमें, केवल आधा भाग उसका लक्षण का, कि आत्महानि तो नहीं होती उसकी, क्योंकि वह वस्तु दोबारा कभी नहीं बनेगी, अब आगे की सृष्टियों में भी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी अब अनंत काल तक, परंतु उत्पत्ति हुई है। और नित्य वो है जिसकी उत्पत्ति भी न हो, अनुत्पत्ति धर्मक हो और आत्महानि भी न हो। ये अभाव में नहीं घटता है। और अब जो ये तो रहा तत्व वाली बात, लेकिन भाक्त शब्द ने जैसे बोला था कि हम भाक्त प्रयोग भी करते हैं व्यवहार में। अब जो इसको नित्य कहा जा रहा है अभाव को, ये भाक्त प्रयोग कहलाएगा। औपचारिक किसे कहते हैं? औपचारिक कथन मात्र है, सामान्य कथन मात्र। ये शब्द से कैसे निकलेगा अर्थ? उपचार मात्र। उप कहते हैं समीप के लिए, और चार माने चलना। हम किसी पदार्थ के समीप पहुंचे हैं, बस पूरा उसको अपने कब्जे में नहीं किया है। जैसे कोई अतिथि आया और एक अपना कोई संबंधी मान लो आया, अब संबंधी के साथ व्यवहार, अतिथि के साथ व्यवहार। हम व्यवहार तो ऐसा कर रहे हैं अतिथि के साथ में कि मान लो ये भी हमारा कोई संबंधी है, पूरा सम्मान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी हम उसको संबंधी तो नहीं मानेंगे अपना। तो उपचार, संबंधी के साथ जो अधिक निकट हमारा व्यक्ति है उसके साथ जैसा व्यवहार हुआ, उस व्यवहार के हम समीप पहुंच गए हैं केवल अब, लेकिन उस जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, उसके समीप तो पहुंच गए हैं। तो इसे कहते हैं औपचारिक। जैसे कोई व्यक्ति अगर ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, मन में नहीं है कि कुछ भी हम खाने को दें इनको, ये है वो है, सारी बातें,
और ऊपर से पूछ रहा है कि क्या कुछ खाने को लेंगे, क्या कुछ पिएंगे। आपने क्या बोला? फॉर्मेलिटी। और इसी को कहते हैं औपचारिकता, यानी कि वो वैसा नहीं है, वास्तविकता नहीं है उसमें। तो ऐसे ही एक मुख्य पदार्थ में हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि ये देखो नित्य है, और वो नित्य वास्तव में नित्य है क्योंकि अनुत्पत्ति धर्मक भी होना चाहिए, आत्महानि भी न हो उसकी। अब वहां नित्य शब्द का प्रयोग किया, और एक नित्य शब्द का प्रयोग ऐसे किया कि उपचार समीप में थोड़े से आए, इन एक लक्षण घट रहा है, दूसरा नहीं घट रहा है। कथन करना उपचार धातु से निकालोगे अर्थ ये? हम धातु से निकाल रहे हैं कि क्यों, कौन से कथन को? कथन तो बहुत सारे हैं समाज में। कथन तो वो भी है कि नित्य का प्रयोग हम नित्य में ही कर रहे हैं, वो भी कथन है, उसको तो नहीं करे उपचार। जो मुख्य अर्थ ना निकलता हो, केवल कथन मात्र। हाँ, मुख्य जैसा हो, यानी कि कमी है थोड़ी मुख्यता में। उपचार में हमेशा कमी होती है, ध्यान रखना। उपचार पूरा पूरा कभी नहीं होता है, कमी रहती है उसमें। कि आप तो मेरे बेटे जैसे हो, बेटे जैसे ही तो हैं, बेटे तो नहीं है, कमी तो है ही। तो ये क्या है? औपचारिकता। तो ऐसे यहां पर है कि भागतम तु भवति, अगला जो वाक्य है कि भाग तो प्रयोग तो हो जाएगा, यहां नित्य शब्द का प्रयोग अभाव में हो जाएगा, लेकिन ये प्रयोग कैसा कहलाएगा? भागत। कि भागतम तु भवति यत् तत्र आत्मानम अहासीत। अब उसको समझा रहे हैं कि यत् तत्र, जो यहां पर आत्मानम अहासीत, अपने को छोड़ा किसी ने, तो अपने को छोड़ा का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वरूप से रहित हो गया। आत्मानम अहासीत, अपने स्वरूप की हानि हो गई ना। तो अपने स्वरूप की हानि, यत् तत्र आत्मानम अहासीत, यद भूत्वा न भवति न जातु तत् पुनर्भवति तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययम् पदार्थः। यद भूत्वा न भवति, जो हो करके नहीं होता है। पहले अपने को छोड़ा, जैसे घट है, घट टूट गया है, घट टूट गया ना, तभी तो अभाव का स्वरूप निकल करके आया सामने। और टूट गया का अर्थ क्या हो? यद भूत्वा न भवति, जो हो करके अब नहीं होता है, अब दोबारा नहीं बन सकता वो। यद भूत्वा न भवति है, न जातु तत् पुनर्भवति, उसी को कहा कि न जातु तत् पुनर्भवति, वह दोबारा फिर नहीं होता है। अब वहां पर हम नित्य के समान व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि ये जो अभाव हुआ है, ये अभाव दोबारा कभी भी भाव के स्वरूप में नहीं आ सकता, लेकिन उत्पत्ति इसकी हुई है। तो नित्य इव नित्य है अब ये, जैसे मैंने कहा ना कि बेटे के जैसा है कोई बेटा, ये भी क्या है? नित्य इव नित्य। अब नित्य इव नित्य कहेंगे तो कुछ तो नित्य का लक्षण आएगा ही, कुछ तो आएगा लक्षण। हम किसी के समान बता रहे हैं तो कुछ तो उसमें लक्षण आएंगे ही, धर्म आएंगे उसके। ईश्वर जैसे हम कहते हैं कि यथापूर्वम अकल्पयत्, ईश्वर ने जैसे पूर्व कल्प में बनाया था, जीव का त्यों बनाया, तो वहां तो स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता हुआ, परमाणु में भी परिवर्तन नहीं होता हुआ। तो ज्यों का त्यों नहीं बनाया है। पहले पृथ्वी में, पिछली बार जो सृष्टि बनी थी उसमें पृथ्वी में गंध आती थी, अब भी आती है। और जैसे हमारे पिछली बार अग्नि बनाई थी, रूप था उसमें, अब भी है। जैसे आपका शरीर है, मेरा शरीर है, शरीर वगैरह भी ज्यों का त्यों बनाता हुआ। हाँ, पीछे भी उसने पंच तत्वों से बनाया था, अभी बनाया है। नहीं, पंच तत्व भी है, और जैसे आकार प्रकार रूप रंग आदि सब कुछ एक जैसे ही। हाँ, वैसे ही जहाँ आंख नाक कान रखने चाहिए थे वहीं अब भी रख रहा है वो। नहीं, आकार प्रकार है। ईश्वर की ज्ञान में तो हमारा जैसे चेहरा वगैरह सब। अच्छा, तो हम ऐसा कहते हैं क्या कि देखो पहले मनुष्य और प्रकार के बनते थे, अब और प्रकार के बन रहे हैं? कभी ऐसा किसी ने प्रयोग किया है? क्यों नहीं किया? करो फिर। कि नहीं नहीं, ये पहले जैसे तो नहीं है, अब तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि पहले वाले मनुष्य में अब में क्या अंतर है। हम जब कोई भी अंतर नहीं सिद्ध कर पा रहे था पूर्वम अकल्पयत्। ये मंत्र किसके लिए है ये बताओ पहले? ईश्वर के लिए। ये था पूर्वम अगर जैसे नहीं, ये मंत्र किसके लिए है, किसको समझा रहे हैं?
हम लोग को समझा रहे हैं, और हम लोगों की समझ में आ रहा है, भ्रांति नहीं हो रही है हमें कि हाँ पहले भी ऐसे ही संसार बना था, अब भी ऐसे ही बन रहा है, हमेशा से मंत्र वेद के ये सब ज्ञान पूरा ये भी ऐसे ही है सब। तो ये मनुष्य की ज्ञान की क्षमता जहां तक जा सकती है बस वहां तक परमात्मा समझाता है शब्दों के द्वारा। शब्दों के द्वारा बात हो रही है, शब्दों के द्वारा हम जितना समझ सकते हैं उतना ईश्वर वेद मंत्रों के द्वारा हमें समझाता है, और जितना हम शब्दों के द्वारा नहीं समझ सकते की बात छोड़ो, उसके आगे निकल चुके हैं। अब हम अपरा से परा में पहुंच चुके हैं, उस परा विद्या में अब ये शब्द काम नहीं करेंगे, तो वहां फिर हमें अन्य प्रकार से चिंतन हमारा चलेगा, और वो चिंतन न तो शब्दों में कोई वर्णनीय होता है क्योंकि अपरोक्ष विषय कहलाते हैं, फिर ये हम और गंभीरता में प्रवेश कर जाएंगे, वहां ये शब्द हट जाएंगे एक किनारे पर, ये कहेंगे हमारी सामर्थ्य नहीं है आगे आपको ज्ञान करवाने की। जिसको बैसाखी बोलते हैं ना, बैसाखी है ये शब्द भी एक प्रकार के, और कमजोर बैसाखी है ये, शब्दों की सामर्थ्य इतनी ही है बस, यहीं तक बोध करा पाएंगे। यथा पूर्वम अकल्पत ये भी एक शब्द है, वाक्य है ये। तो वहां तात्पर्य वही लेना है कि जिस आधार पर हम ये समझ पा रहे हैं कि हाँ ये वैसा ही है, तो वैसा ही परमात्मा ने बनाया संसार। ये यहां एक एक कण को मत लेना कि पिछली बार जो सत्व अंगूठे में रखा था परमात्मा ने वो इस बार सिर में रख दिया है घटक पदार्थों में, ऐसे नहीं, क्योंकि ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। कारण क्या है कि इस ज्ञान को प्राप्त करके हम कोई मुक्ति में बोनस अंक प्राप्त नहीं कर लेंगे कि हाँ देखो ये भी ज्ञान कराया है ये जीवात्मा, अब तो इसको मुक्ति में आनंद की मात्रा थोड़ी ईश्वर बढ़ा करके देगा, ऐसा नहीं। सत्यपति जी, जैसे हमारे ज्ञान में तो कमी है कि जैसे आपने बताया वो मिस्त्री जो होगा घर बनाने वाला, हाँ, वो तो उसको पता नहीं है कि कौन से परमाणु कहाँ जोड़ा था पहले और हाँ, अभी कहाँ जोड़ना है। हाँ, हमारे इसके ज्ञान में कमी है, हाँ, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में तो ज्यों का त्यों है, हाँ। कहाँ पर कैसे कब जोड़ा, तो मान लो भैंस जोड़ा है, फिर उसने फिर समस्या क्या रहेगी? अब तो उसमें जैसे जब तुम मान रहे हो कि ईश्वर के ज्ञान में तो कमी है नहीं, तो वैसा ही जोड़ दिया उसने, तो कह दो। स्वरूप से भी वो, लेकिन क्या सिद्ध कर पाएंगे हम इसको? क्या हम तर्क से सिद्ध कर पाएंगे? हाँ ईश्वर ने, यही तो कहेंगे हाँ ईश्वर के ज्ञान में कमी नहीं, यही तो हमारे पास एक तर्क रहेगा कि ईश्वर के ज्ञान में कमी नहीं है, इसलिए उसने वैसा ही बनाया होगा, यही तो कह सकते हैं। अब मान लो ये जो हमारी आकृतियां हैं शरीर की, चेहरा, क्योंकि आकृति तो तात्पर्य चेहरा, तो हो क्या ये संभव है या नहीं है कि पिछली सृष्टि में भी ऐसी आकृति रही हो? वो किस जीवात्मा को दिया हो वैसा शरीर, बात अलग रही, क्योंकि मकान बनते हैं, रहने वाले बदलते रहते हैं, मकान वही रहता है, जीवात्मा कोई और डाल दिया उसमें, ठीक है। लेकिन ये तो हम मान ही सकते हैं कि ये वही आकृतियां हैं, यथा पूर्वम अकल्पया, जैसे पहले थी। अब पहले जैसी आकृति अगर परमात्मा दोबारा बना भी रहा है, बाधा उसमें है नहीं कुछ भी। बाधा इसलिए नहीं है कारण कि हमें कोई भ्रांति नहीं होती है। अगर यहां कई बना दे एक साथ एक आकृति के तो हमें भ्रांति होगी पहचानने में। लेकिन आप कल्पना करो, इसी सृष्टि में कल्पना कर लो अच्छा, कि पिछले मनवंतर में, उससे पिछले मनवंतर में इसी आकृति का मनुष्य हो सकता है कि नहीं? कोई एक मनुष्य ले लो, इस आकृति का मन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। वर्तमान में जो जितने मनुष्य हैं उनकी आकृति समान नहीं बनाएगा परमात्मा, जिससे कि हमें भ्रांतियां न हो व्यवहार करने में, क्योंकि उसके ज्ञान में तो सारी आकृति हैं, सबका ज्ञान है उसको, और वो अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, लेकिन भिन्न भिन्न कालों में। एक काल में सारी आकृति समान नहीं होंगी हर वस्तु की। यहाँ एक प्रकार से उसको नित्य, हम नित्य ही तो मानेंगे जो ईश्वर बनाता है। हाँ, नित्य ज्ञान नित्य है, रचना नित्य नहीं कहेंगे। रचना तो बनाई बिगाड़ी, बनाई बिगाड़ी। जो रचना जो आ रही है क्या चीज है, क्या है? जो जुड़ा की आकृति तो बिल्कुल समान होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है, समान बिल्कुल नहीं होती है, अंतर आएगा। अगर बिल्कुल समान होगी तो माँ भी नहीं पहचान पाएगी, लेकिन माँ पहचान लेती है ये कौन सा है।
कोई अपरिचित व्यक्ति भले ही उनके हाथ में एक में धागा बांधे एक में न बांधे और पहचानता रहे ऐसे ही, या वस्त्र अलग अलग कर दे दोनों के, लेकिन माँ पहचान लेगी जुड़वा को भी। और जुड़वा एक एक दो नहीं, कई भी होते हैं एक साथ। जुड़वा क्या, उसको क्या बोलेंगे, 3 होंगे तो, क्योंकि जोड़ तो बना नहीं, ये तो क्या होगा फिर, ये तिड़वा 4 5 हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा देखा, वो बताते हैं कि 1-2 भाई थे, कहता मैं दुकान में बैठता था, दूसरा तो लोगों को भ्रांति हो जाती थी। हाँ तो और लोग हो जाएगी, और हो जाती थी, घर वालों को पता चल जाता। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ जो नित्यता की जो परिभाषा बताई गई कि अनुत्पत्ति धर्म कस्य और आत्महानि की अनुपत्ति। तो यहाँ उत्पत्ति भी धर्म की प्राप्त हो रहे हैं इसमें, जैसे मैंने बताया आकृति वगैरह सारे उत्पत्ति ईश्वर कर रहा है, और अपने स्वरूप की। तो आकृति नित्य नहीं है, आकृति नित्य नहीं है, मैंने पहले कहा था। नहीं, जैसे पहले बनाया था ऐसे। हाँ, पहले जैसा बनाया है, तो पहले जैसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं हम, यथा पूर्वम, यथा है ये, और यथा शब्द का प्रयोग हमेशा ये भाक्त होता है, ये तात्विक नहीं होता है। क्योंकि तात्विक में हम यथा नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वही बनाया, तदेव अकल्पयत, यथा पूर्वम नहीं होगा फिर। यथा में और वही में अंतर होता है, वही बनाया, ऐसा नहीं। यथा पूर्वम स्वरूप, उदाहरण दीजिए। घड़ा बनाया, घड़ा बनाने के बाद में हमने घड़ा के सारे को देख लिया, उसको बेशक वो तोड़ लिया कोई, लेकिन उनके जो स्वरूप हमारा संस्कार में वही विद्यमान है। संस्कार में ही तो है आपके, वस्तु तो समाप्त हो गई, और वो संस्कार भी आपका समाप्त हो जाएगा कुछ काल बाद। हम भूल जाते हैं अपने पूर्वजों को, बहुत लोग जाते हैं, देहांत हो गया किसी का, ध्यान ही नहीं आता। फिर हम अन्य शरीर में पहुंच गए, अब वो सारी बातें समाप्त हो गई। तो स्वरूप की बात वो नहीं हो रही, जब तक वस्तु है तब तक उसका स्वरूप रहता है, स्वरूप के नष्ट होते ही वस्तु की समाप्ति। उसको प्रवाह से अनादि या नित्य, किसको जो ईश्वर बनाता है, प्रवाह से अनादि भी वही यथापूर्व आएगा, उस जैसा, वो प्रवाह से अनादि है, लेकिन वही शब्द का प्रयोग नहीं होता है कभी भी। क्योंकि यहां भी देखो, हम जैसे किसी का देहांत हुआ, अब शरीर में जितने सत्व स्तंभ हैं, हम मूल अवस्था की बात कर रहे हैं, वो सारे पृथक पृथक विभक्त हो गए। आकाश में गए, फिर नीचे को आए, वर्षा के माध्यम से आए, जैसे भी आए, अन्न में पहुंचे, उस अन्न को किसी माँ ने खाया, उस माँ के गर्भ में बच्चा एक और बन रहा है, शरीर किसी का। अब बच्चे के शरीर के निर्माण में जो सत्वर स्तंभ लग रहे हैं, वो किन किन अंत्येष्टि किए हुए शरीरों के आ रहे होंगे, कोई है कल्पना इसकी? लेकिन आ तो वही रहे हैं सारे, कोई नया परमाणु बनता नहीं, कोई परमाणु नष्ट नहीं होता, तो उन्हीं का तो हो रहा है संयोजन, कि वहां से हटाया यहां लगा दिया, यहां से हटाया वहां लगा दिया, ऐसी तो हो रहा है सारा। कि नहीं, जिस बच्चे के शरीर का निर्माण हो रहा है, उस शरीर में जो जीवात्मा बैठा हुआ है, ये जीवात्मा जब इसको मनुष्य का शरीर दिया था, उन्हीं कणों को परमात्मा लाएगा। संभव है? हमने बैंक में पैसे जमा कर दिए और नोटों पर निशान लगा दिया था, छोटा छोटा सा, हम दोबारा लेने पहुंचे हैं कि 1000 रुपए हमने जमा किए थे, जरा दे दीजिए हमें, और वो दे रहा है। अब वो कहे कि नहीं, ये वो नोट नहीं है, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। वो कहेगा हैं तो 1000 ये, भाई बैंक तुम्हारी बेईमानी तो नहीं कर रहा है? कि नहीं, आपने बेईमानी कर ली है, मुझे वही नोट चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, वो तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। तो अंत्येष्टि जिसकी हो गई, उसके कण कहां कहां जा करके और किन किन नए शरीरों में आ रहे हैं। अब एक मनुष्य के शरीर के कण कई शरीरों में फैल जाएंगे अब ये, तो ऐसे रचना होती है। तो भागतम तु भवति कि यद तत्र आत्मानम आहासीद यद भूत्वा न भवति, उसी को खोला कि जो हो करके नहीं होता है, और न जातु तत् पुनर्भवति, और बाद में फिर होता नहीं। तो हो करके नहीं होता है,
तो वहां क्या करते हैं कि तत्र नित्य इव नित्यो घटाभाव इत्ययम पदार्थ, ये इसका वास्तविक अर्थ है। पदार्थ का तात्पर्य यहाँ पर ये है इस वाक्य का अर्थ कि क्या कि ये नित्य के समान है ये, और यही पूर्व पक्षी ने बोल दिया था। पूर्व पक्षी ने अभाव को प्रस्तुत किया नित्य मान करके। सिद्धांति क्या कह रहा है, ये नित्य नहीं है, नित्य के समान है, ये इसका उत्तर है। तो पूर्व पक्षी कहेगा नित्य क्या होता है फिर, तो उसने कहा कि नित्य वो होता है जो अनुत्पत्ति धर्मक भी हो और साथ में अनात्म हानि वाला हो, आत्महानि भी न हो उसकी। और ये उस कसौटी पर पूरा नहीं खरा उतर रहा है, ये उत्पत्ति धर्मक है और अनात्म हानि वाला है। ठीक है, तो अब अंत में कहते हैं कि तत्र, इस प्रकार से यहां यथा जातीयकः शब्दः, जिस प्रकार का शब्द कहा गया था कि ये अनित्य होता है, न तथा जातीयकम कार्यम, उस जैसा कोई भी कार्य पदार्थ किंचित नित्यम दृश्यते, ये न जो पीछे आया, न तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम दृश्यते, यानी तथा जातीयकम कार्यम किंचित नित्यम न दृश्यते इति अभिप्रायः, इति अव्यभिचारः। इसलिए आपका व्यभिचार जो दिया था वो नहीं घटेगा यहाँ, क्योंकि आपको यदि व्यभिचार दिखाना है तो कैसा लाना होगा दृष्टांत, बताइए कैसा लाना होगा, जो उत्पत्ति धर्मक हो, ठीक है, उत्पत्ति धर्मक हो और स्वरूप की हानि भी हो जाए जिसकी, ऐसा नित्य पदार्थ कोई लाया वो संभव ही नहीं है। शब्द जैसा आना चाहिए, क्योंकि शब्द उत्पन्न भी हो रहा है संयोग विभाग से और उसका विनाश भी हो जाता है, तो ये कार्य है, और ऐसा कार्य कोई नित्य कभी हो ही नहीं सकता। आपने जो दिखाया है अभाव, ये नित्य जैसा है, नित्य नहीं है। अब कौन सा हेतु रह गया था? नहीं, ये तो एक का भी किया है, हाँ ये तो एक का खंडन किया अभी। अब दूसरा जो सिद्ध है कहा था पूर्व पक्षी ने कि सामान्य नित्यत्वात्, और सामान्य नित्यत्वात् हेतु दे करके सिद्धांति के कौन से हेतु का खंडन किया था? ऐन्द्रियक का। तो सामान्य भी इंद्रियग्राही होता है। अब उसके विषय में कह रहे हैं कि यद्यपि सामान्य नित्यत्वात् इति इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकम, ये जो आपने कहा था कि सामान्य नित्य होता है, सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी से कि ये जो आपने कहा था कि सामान्य के नित्य होने से और इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम, इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने के बाद ये ग्रहण होने योग्य होता है। सामान्य का जाति का ज्ञान इंद्रिय सन्निकर्ष से होता है और उसे ऐन्द्रियक कहते हैं, ऐन्द्रियकम इति। और आपने सामान्य को नित्य मान लिया था। तो ये जो आपने कहा है, अब उसका उत्तर दे रहे हैं कि सूत्र बोलेंगे आगे, संतान अनुमान विशेषणात्। अब यहां एक जो बात पीछे नहीं कही है, अब तक नहीं खोला था जिस बात को, उसको कह करके उत्तर दे रहे हैं। शब्द जहां उत्पन्न हुआ, सिद्धांति का ये कहना है, कहां उत्पन्न हुआ? जहां संयोग और विभाग हुआ था। और सुनाई कहां देता है? जहां शब्द उत्पन्न हुआ था, हमें वहां सुनाई दे रहा है या जहां हमारे श्रोत्र हैं वहां सुनाई दे रहा है? स्थान बदल गया, निश्चय है ये, स्थान बदल गया। अब स्थान बदल गया तो स्थान बदल गया का अर्थ ये, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? स्थान बदल गया ये तो निश्चय है, लेकिन यहां तक शब्द आया कैसे फिर? तो वहां एक अनुमान होता है। अब ये प्रत्यक्ष थोड़ा हट रहे हैं। ये शब्द में संतान हुआ है, ये अनुमान से ज्ञान होगा। और अनुमान में कारण कौन बन रहा है? क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। अनुमान में कारण कौन बन रहा है? यहां श्रोत्र से गृहीत होना, श्रोत्र के द्वारा सुना जाना, ये इसमें हेतु बन रहा है अनुमान को सिद्ध करने में। उस स्थान में ही उस
उसका प्राप्ति न। हाँ, यदि उसी स्थान में श्रवण होता तब संतान वाली बात सामने आती ही नहीं। लेकिन जहां उत्पन्न हुआ था वहां तो सुनाई दे नहीं रहा है, सुनाई दे रहा है किसी भिन्न स्थान पर, इसीलिए इन्होंने दूर का लिया था उदाहरण। कोई कहते कि नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको तुरंत सुनाई पड़ रहा है, देर लग रही है क्या? देर लग रही है क्या? कभी कभी कान में किसी को बोलते नहीं ऐसे करके, वहीं का वहीं, कि देखो वहीं तो उच्चारण, वहीं उसकी उत्पत्ति हो रही, वहीं सुनाई दे रहा है। इन्होंने कौन सा उदाहरण दिया? वो देखो कुल्हाड़ी का और परशु का, उसका परशु का और दारू का संयोग हुआ, दूर दिखाया इन्होंने। तो वहां से ये समझाने के लिए कि देखो दूर है, पास वाला नहीं देंगे गाड़ी, पास में भ्रांति हो जाएगी। तो दूर शब्द जब उत्पन्न हुआ है और सुनाई दे रहा है हमें अपने श्रोत्र के पास में आकर के प्रत्याशक्ति होने पर, और संतान हमें दिख नहीं रही है, और अनुमान से ज्ञान कौन सा होता है? जो प्रत्यक्ष नहीं हो पाता उसका ज्ञान अनुमान से होता है। तो संतान अनुमान विशेषणा, संतान का अनुमान, ये इसमें साथ में विशेषता है, ये विशेषण जुड़ा हुआ है। संतान मतलब विस्तार, हाँ, उसका विस्तार, एक के बाद एक उत्पन्न करते जाना, क्योंकि शब्द का ये स्वरूप ही है कि शब्द का अस्तित्व कितनी देर रहता है? वो 3 क्षण मान लेते हैं। वो इसलिए मानने पड़ते हैं कि एक तो उत्पत्ति का क्षण, उत्पन्न हुआ, ये प्रथम क्षण, दूसरा स्थिति का क्षण, तीसरा दूसरे को उत्पन्न करने का क्षण। दूसरे को उत्पन्न किया जाएगा नहीं तो जिंदा रहेगा तभी तो करेगा। वो एक उसमें योग में आता है ना कि मैं मर जाऊं तो जिंदा रहेगा तभी तो उत्पन्न करेगा। तो 3 क्षण हो गए, चौथे में नष्ट हो जाएगा वो। 4 क्षण मान लो। नहीं, चौथे में तो नष्ट हो गया, वो नष्ट वाला हो गया। नष्ट वाला क्षण उसका अस्तित्व का नहीं है अभी। ऐसे तुम शरीर की भी कहोगे 4 अवस्थाएं हैं, कौन सी? बाल्य, युवा, वृद्ध और अंत्येष्टि वाली। यानी कि जो मरा पड़ा है, अंत्येष्टि छोड़ो, जो शव है तो शरीर ही, वो भी शरीर तो है लेकिन जीव तो नहीं है उसके अंदर। जीव रहते रहते अवस्थाएं कितनी है? वो 3 है। ऐसे ही शब्द रहते रहते उसकी अवस्थाएं दिखाई जाएंगी, और जो शब्द है ही नहीं अब, जैसे हम क्लेशों की अवस्था बोलते हैं योग में, कौन कौन सी हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। दग्ध बीज कहाँ है इसमें? तो कोई प्रश्न करे कि पतंजलि जी ने दग्ध बीज अवस्था क्यों नहीं गिनाई? दीजिए उत्तर, आप दीजिए, क्यों नहीं गिनाई? क्यों नहीं गिनाई तुम बताओ। हाँ सुकामा जी आप बताओ। क्योंकि तब तो वो रहे ही नहीं, है ही नहीं वो। अरे क्लेशों की अवस्था बताई जा रही है, क्लेशों के विनाश की नहीं। योगियों में पंचमी क्लेशावस्था वो ठीक है, लेकिन वो क्लेश की अवस्था नहीं है, वो क्लेशों के अभाव की अवस्था है। वो केवल व्यवहार में वैसे ही बोल तो बात लग रही। कोई प्रश्न करे कि पतंजलि जी ने 5 अवस्था क्यों नहीं गिनाई है, ये व्यास जी को अलग से क्यों बोलना पड़ा इसको, दग्ध बीज अवस्था को? तो क्लेशों की अवस्था 4 ही है, 5वीं क्लेश की अवस्था नहीं, क्लेश के अभाव की अवस्था है। भाष्य में तो उसको हैं? भाष्य में ऐसे, हाँ भाष्य में दिया है, भाष्य में अलग से गिनाया गया है उसको। नहीं, भाष्य में ये स्पष्ट किया गया है कि चर्मोदेह वो तो उसका है जिसकी पांचवी स्थिति आ गई अभी क्लेशों की। हाँ, तो वो चरम देह बन जाता है, उसी को कुशल शब्द से कहा गया है। तो भाष्य देखें इसका कि नित्येषु अव्यभिचारः इति प्रकृतम, ये पीछे से अनुवृत्ति आ रही है इसकी। नित्येषु अव्यभिचारः, नित्य पदार्थों में भी, नित्य पदार्थों में अव्यभिचार नहीं है, इति प्रकृतम। अच्छा, इसको अनुमान से ही हम देखते हैं या प्रत्यक्ष? तो शब्द नहीं, शब्द संतान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ये अनुमान से ज्ञान होता है, क्योंकि शब्द संतान ये इंद्रिय का विषय नहीं है, इसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। कौन सी इंद्रिय से करोगे प्रत्यक्ष? शब्द में रूप तो है नहीं, आंखों से दिखाई नहीं देगा, शब्द में स्पर्श नहीं है, हम त्वचा से भी नहीं जान सकते,
श्रोत्र से ध्वनि सुनी जाती है, संतान नहीं देखा जाता है। शब्द, श्रोत्र शब्द को पकड़ता है, शब्द का तात्पर्य ध्वनि, संतान को ध्वनि कहते नहीं है। जो शब्द दूसरे को उत्पन्न कर रहा है इसका नाम ध्वनि नहीं है। ये उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है ये ध्वनि नहीं है। और रूप न होने से नेत्र काम नहीं करेंगे इसमें। जैसे आपने कहा, और एक दो क्षण के बाद हमारे पास श्रोत्र उसको ग्रहण किया। हाँ, तो बाद में किया और स्थान ही बदल गया, तो उससे ये तो ज्ञान हो गया ना श्रोत्र से, क्या कि इसका जो है काल का जैसे और दूरस्थ होने के कारण श्रोत्र से क्या ज्ञान हुआ? श्रोत्र से तो ये ज्ञान हुआ कि हाँ मेरे कान में शब्द आ गया, क्रम का ज्ञान नहीं हुआ, बस ये ज्ञान हुआ है। क्रम का ज्ञान हो गया कि पहले ये बोला फिर ये बोला फिर ये बोला। अगर किसी ने वर्ण बोले हैं तो, और इसमें क्या हुआ क्रम? इसमें कोई क्रम नहीं है, ध्वनि मात्र तो है केवल ये। तो उसी रूप में लो इसको कि श्रोत्र से ध्वनि का तो पता लगा और साथ में ये पता लगा कि यहां है शब्द, यहां है, और हमें पता है कि शब्द वहां उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने दारू परशु का संयोग दूर देखा था। और ये हम जान चुके हैं कि संयोग से उत्पत्ति होती है, तो संयोग से उत्पत्ति होगी, जहां संयोग होगा वहीं तो उत्पत्ति होगी। और श्रवण यहां हो रहा है उसका, तो बदल गया ना स्थान। अब ये बिना संतान के हम, जैसे गति वाला दिया था ना, गति का हमें ज्ञान होता है क्या? अनुमानित होता है। आदित्य रश्मि का दिया था उदाहरण, तो स्थान बदलने के बाद हमें पता लगा, देशांतर प्राप्ति के द्वारा गति का ज्ञान हुआ। ऐसे ही यहां पर है। तो नित्येषु अव्यभिचारः इति प्रकृतम, ये पीछे से आ रहा है। न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम। इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्य, इंद्रिय के द्वारा जो गृहीत हो रहा है शब्द, ये जो उसकी सामर्थ्य है इंद्रिय से गृहीत होने की, इससे शब्द का अनित्यत्व नहीं है। अर्थात हमने जो पीछे कहा था ऐन्द्रियक, तो अभी तक तो हमने भी देखो यही अर्थ समझा था, और वहां ये वात्स्यायन जी ने नहीं खोला था इस बात को, वहां उन्होंने भी सामान्य रूप से यही कह दिया था। और व्याप्ति भी हमने कर ली थी, क्या कि जो जो इंद्रिय ग्राह्य होता है वह अनित्य होता है। अब थोड़ा उसमें एक परिष्कार कर रहे हैं, या उसमें छिपे हुए रहस्य को बता रहे हैं। उसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये भी एक औपचारिक प्रयोग बन गया। अब ये कह रहे हैं कि हमारा ये तात्पर्य नहीं था कि इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्य होने से शब्द अनित्य है, ये तात्पर्य नहीं था, क्योंकि उसका तो पूर्व पक्ष ने खंडन कर दिया था कि सामान्य अर्थात जाति भी इंद्रिय ग्राह्य है और नित्य है वो। तो ये मान रहे हैं इस बात को कि इंद्रिय ग्राह्य होने मात्र से शब्द अनित्य नहीं है, हमारा ये तात्पर्य नहीं था कहने का। तो कहा कि किम तरही, फिर क्या कहना चाह रहे थे आप? उत्तर दिया इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात्, और ये शब्द वहां आया था वैसे, इंद्रिय प्रत्यासत्ति, लेकिन ज्यादा विस्तार नहीं किया था उसका। इंद्रिय प्रत्यासत्ति, इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होने से ग्राह्य था वो। इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात् संतानानुमानम, संतान का अनुमान किया जा रहा है। और अनुमान कैसे होता है? प्रत्यक्ष से। प्रत्यक्ष क्या हो गया? इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यता, ये हो गया प्रत्यक्ष। और उससे अनुमान क्या निकला कि शब्द का संतान हुआ है। संतानुमानम, संतान अनुमानम तेन अनित्यत्वमिति, उससे शब्द अनित्य है ये। ठीक है, केवल श्रोत्रेंद्रिय में शक्ति है, वो सुन रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है। हाँ, ये इंद्रिय ग्राह्यता हो गई। तो इतने मात्र से उसकी अनित्य, इतने मात्र से हमारे अंदर एक भाव उठा, एक विचार उठा। अनुमान में होता क्या है? धुआं देखा है हमने, तो धुआं देखा है तो अग्नि का ज्ञान कहां से आ रहा है? ये हमारे अंदर ही तो है। हमारे अंदर संस्कार बना हुआ है, पीछे हमने देख रखा है धुआं और अग्नि के लिए साथ साथ, वो संस्कार स्मृति पीछे से आ गई, हमें अग्नि का पता लग गया। ऐसे यहां पर हमने देखा है कि जो वस्तु दूर है और पास में इधर को आई, स्थान बदला है, देशांतर प्राप्ति हुई है, तो उसमें गति तो माननी पड़ेगी। अब गति यहां शब्द में वैसे होती नहीं, क्योंकि शब्द गुण है और गुण में गति होती नहीं। गति किसमें होती है? द्रव्य में होती है। शब्द गुण है, तो गति को हम ऐसे तो नहीं कह सकते
तो हम फिर शब्द का संतान मानेंगे। उसने उसको उत्पन्न किया, उसने उसको, और स्थान बदलता गया, यहां तक आ गए। ठीक है। इंद्रिय की समीपता के गृहित होने से ग्राह्य होता है। हाँ, अगर ये श्रोत्र के द्वारा यहां नहीं गृहित होता शब्द, तो फिर ये कभी भी शब्द के संतान का अनुमान नहीं हो सकता था। शब्द के संतान के अनुमान में कारण बन रहा है श्रोत्र से गृहित होना, ये हमने कहा था पीछे, ऐसा इनका कहना है। अब जो उसने कहा कि सामान्य में भी हम, जो कि नित्य है और उसमें ये व्यवहार कर रहे हैं इंद्रियक, अब वो बात उसकी समाप्त हो गई कि ठीक है, आप सामान्य में करो व्यवहार इंद्रियक का, इंद्रिय ग्राह्य है, सामान्य नित्य है, कोई बात नहीं है। लेकिन शब्द में जो हमने इंद्रियक कहा है, वो इंद्रियक का अर्थ खोल रहे हैं अभी। इंद्रियक क्यों कहा हमने? इंद्रियक क्यों कहा? श्रोत्र प्रत्यासक्ति के बाद हमें शब्द का ज्ञान हुआ है, इस दृष्टि से हमने इंद्रियक कहा था। और श्रोत्र प्रत्यासक्ति हुई थी, ये दूर शब्द था पहले उत्पन्न जहां हुआ था, और यहां श्रोत्र प्रत्यासक्ति हुई है। इससे हमें एक पता लग गया कि शब्द का संतान हुआ है, और शब्द के संतान होने से यह अनित्य है। अब देखो बात स्पष्ट हुई कि नहीं? शब्द अनित्य इंद्रिय होने से नहीं, इंद्रिय प्रत्यासक्ति होने के बाद जो अनुमान आया कि शब्द में संतान हुआ है, इस संतान के कारण से शब्द अनित्य है, क्योंकि संतान नित्य में होता नहीं। संतान नित्य पदार्थ किसी को उत्पन्न नहीं करता और न स्वयं उत्पन्न होता है, और शब्द स्वयं भी उत्पन्न हुआ और दूसरे को उत्पन्न कर रहा है अपने जैसे शब्द को, तो ये अनित्य इससे सिद्ध हुआ है। अच्छा, जैसे वो नित्य पदार्थ है, उसमें क्रम तो देखा जाता है, क्रम तो हो सकता है ना उसमें? क्रम तो यहाँ है, संतान तभी बनेगा, क्रम तो है, लेकिन उत्पन्न किया है, उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो अनित्य है। तो अब अनित्य शब्द कैसे है? इंद्रियक होने से है। एक दृष्टि से कहें तो है भी, क्योंकि इंद्रियक होने से ही हमें संतान का पता लगा। अगर ये इंद्रियक न होता तो संतान का ज्ञान नहीं होता। लेकिन शब्द अनित्य अब इंद्रियक होने से परंपरा से हुआ, इंद्रियक होने से संतान का ज्ञान हुआ, संतान के होने से, संतान के सिद्ध होने से शब्द अनित्य हुआ। परंपरा हो गई ना अभी। जैसे अग्नि का ज्ञान हुआ हमें, कैसे हुआ? हम कह देंगे धुआं देख करके, धुआं से हुआ है। यहां भी परंपरा है एक प्रकार से कि धुआं से, धुआं का प्रत्यक्ष हुआ। अब धुएं के प्रत्यक्ष से अंदर स्मृति में आया कि धुआं है, तो धुआं अग्नि के साथ होता है, अग्नि का ज्ञान हो गया। अब कोई कहेगा कि ये अग्नि का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो गया, हमें नहीं कह सकता। अग्नि का अस्तित्व अनुमान से, ऐसे यहां पर शब्द की अनित्यता का अस्तित्व किससे? अनुमान से। अनुमान कौन सा? शब्द का संतान। ये प्रत्याशक्ति होगी जब शब्द होगा, फिर इसके साथ संपर्क, प्रत्याशक्ति कहते हैं सन्निकर्ष को। अगर आप शब्द में बोल जाना रही है तो सन्निकर्ष, प्रति आसक्ति। प्रति कहते हैं ओर, आ माने चारों ओर से, सत्ति माने प्राप्ति। सन्निकर्ष होने के कारण ही हाँ। शब्द तो हुआ, बिना सन्निकर्ष के, बिना सन्निकर्ष के हाँ संतान का पता नहीं लगता। बिना सन्निकर्ष के कोई भी इंद्रिय अपने विषय को नहीं पकड़ती। संतान है इसीलिए ये सिद्ध हो रहा है कि ये उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति, हाँ, संतान से उत्पत्ति का ज्ञान, अनित्य का ज्ञान हुआ है, प्रत्याशक्ति से नहीं, इंद्रियक होने से नहीं। इंद्रियक होना परंपरा से हो गया। अब ये संतान से ये उत्पत्ति हुई, ये सिद्ध हुआ, उत्पत्ति होने से फिर अनित्य हुआ है। इंद्रियक होने से संतान का पता लगा है, तो इंद्रियक होना वो भी कारण बन रहा है उसमें, लेकिन परंपरा से। पहले क्या पूर्व पक्षी ने समझ लिया कि एकदम इंद्रियक प्रत्यक्ष कारण बन गया उसमें, अनित्यता को सिद्ध करने के लिए उसको परंपरा में लाए। अब ये कि इंद्रियक होने से अनुमानिक ज्ञान हुआ, उस अनुमानिक ज्ञान से शब्द अनित्य है, ये पता लगा। अभी एक हेतु और रह गया, इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि।